सर्दियों में काफ़ी अच्छी फूल गोभी आती है और सीजनल फूल गोभी का टेस्ट और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आज सर्दियों की इस फूल गोभी का फ़ायदा उठाते हुए हम एक बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाएंगे जो सर्दी और बारिश के इस मिले जुले मौसम में चार चांद लगा देगा। तो चलिए दोस्तों, सब्जी और मौसम दोनों का फ़ायदा उठाते हुए ये लाजवाब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। फूल गोभी का नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी साइज की फूल गोभी। तो एकदम फ्रेश मैंने फूल गोभी ली है, इसे अच्छे से धो लिया और धोने के बाद सुखा लिया है। अब फूल गोभी के चारों तरफ ये जो डंठल आते हैं उन्हें हमें हटा देना है, इनका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इनको हटाने के बाद हम गोभी को अच्छे से चेक भी कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं हैं। वैसे तो सीजनल फूल गोभी यदि आप लाते हैं तो उनमें कीड़े नहीं आते हैं। अब ये जो साइड के पार्ट हैं वो मैंने हटा लिए हैं और एक चाकू की सहायता से इन पीसेस को इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह फूल गोभी के मोटे पीसेस हम कट कर लेंगे, तो इससे जब आगे हम फूल गोभी को ग्रेट करेंगे तो बहुत ही इजीली ये ग्रेट हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो जब हम 1 किलो फूल गोभी लाते हैं तो उसमें से लगभग आधा किलो ही फूल गोभी बचती है उनके डंठल हटाते हुए। तो चलिए अब फूल गोभी के इन पीसेस को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, बहुत ही इजीली ये ग्रेट हो जाते हैं। तो इससे फूल गोभी का हमें फाइन टेक्सचर मिल जाएगा, जिससे कटलेट बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो इस तरह एक एक करके सारे फूल गोभी के पीसेस को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब फूल गोभी में काफ़ी मात्रा में पानी भी होता है, तो इस पानी को निकालने के लिए इस कद्दूकस की हुई फूल गोभी में मैं 1 चम्मच नमक मिलाकर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो इससे एक्स्ट्रा पानी है वो हम हटा देंगे और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर हम इसमें कम मात्रा में ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे फूल गोभी का बढ़िया टेस्ट इस नाश्ते में आएगा। तो अच्छे से नमक मैंने मिलाकर रख दिया है और ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक फूल गोभी को हम ऐसे छोड़ेंगे तब तक हम क्या करेंगे, आलू ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को उबालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया है। गरम आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब इन आलूओं को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये मैंने एक ग्रेटर ले लिया है और इन्हें ग्रेट करके लेने से इनके कोई बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे और आलू के जब बड़े टुकड़े इन कटलेट में नहीं रहेंगे तो कटलेट फ्राई होते समय फटेंगे नहीं तो यदि आलू के बड़े टुकड़े रह जाएं तो फ्राई होते समय ये फटने लगते हैं। तो एकदम बढ़िया टेक्सचर हमें आलूओं का मिल गया है और यदि कोई बड़े टुकड़े रह भी गए हैं तो उन्हें अच्छे से मैश कर लें। आप चाहें तो ये कटलेट आप सिर्फ फूल गोभी से भी बना सकते हैं, आलू इसमें स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चाहे तो आप आलूओं की मात्रा कम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 4 आलू का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए आलू जब तक हमने ग्रेट किए हैं, इधर फूल गोभी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब इस फूल गोभी को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो फूल गोभी में बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी इसमें से निकल आता है। तो इस तरह निचोड़ लेंगे तो पानी भी निकल जाएगा और फूल गोभी भी थोड़ी मैश हो जाएगी। तो सारी फूल गोभी को मैंने निचोड़ते हुए इसी आलू वाली बोल में डाल लिया है और अब इसमें एक बड़ी साइज का पतला और लंबा कटा हुआ प्याज भी ऐड कर लेंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर क्रश किया हुआ अदरक। अब हम एक फ्रेश मसाला बना करके तैयार करेंगे जो इस नाश्ते के स्वाद को और भी बढ़ा देगा। तो एक पैन मैंने लिया है और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटी चम्मच डालेंगे साबुत काली मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। बस इन चारों चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं लो फ्लेम पर। तो इस तरह मसाले को मैंने रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो एक मानदस्ते में डालेंगे इनको और मसालों को ठंडा करने के बाद इन्हें इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो इन्हें मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि मिक्सी में तो इनका एकदम फाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह मानदस्ते में ही इन्हें क्रश कर लें। तो ये दरदरा पाउडर हमने बना करके तैयार कर लिया है और अब इस मसाले को इसी बोल में सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चुटकी भर डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर ताकि कटलेट का कलर अच्छा आए और इसमें चटपटा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच चाट मसाला या आप इसकी जगह नींबू के जूस या फिर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, साथ ही डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
अब हम कुछ ब्रेड की स्लाइस लेंगे। तो अक्सर ब्रेड आती ही है घर में और बच भी जाती है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या यदि ब्रेड स्लाइस नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि ब्रेड बच जाती है तो आप उन्हें ग्राइंड करके फिर उन्हें ड्राई रोस्ट कर लें और स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में उनका यूज़ हो जाता है। तो मैंने इन्हें ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर जार ले लिया है और ब्रेड को इस तरह हम तोड़ते हुए इसी ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। अब मिक्सी को पल्स में चलाते हुए बहुत ही इजीली हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बढ़िया पाउडर बन करके तैयार हो गया है। तो इस पाउडर को आप ऐसे ही पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम फ्रेश इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है, और यदि हम ड्राई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा हमें कम डालनी पड़ती है। पहले मैंने आधा ब्रेड क्रम्स डालकर इसे मिक्स कर लिया है और आधा ब्रेड क्रम्स मैंने बचा लिया है। तो ज़रूरत होगी तो हम वो ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए ये एक डो फॉर्म में आ जाना चाहिए और ज़्यादा मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चेक कर लें। तो देखिए हल्का सा अभी ये गीला है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स इसमें डाल रही हूँ। बाकी मैंने बचा लिया है। तो लगभग 3 ब्रेड स्लाइसेस के मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। इस रेसिपी में हमने नमक उसी समय डाला था जब हमने फूल गोभी को कद्दूकस करके रखा था। तो हम इस स्टेज पर नमक चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स भी इसमें इस्तेमाल किया है। तो यदि नमक कम होगा तो हम और इस्तेमाल कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे पोर्शन चेक कर लें। तो टेस्ट करके देखा तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। तो 1 छोटी चम्मच नमक डालकर मैं दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और टूथपिक डाल रहे हैं तो इसमें हल्के बबल्स निकल रहे हैं, यानी तेल हमारा मीडियम हॉट है। यदि इसमें बहुत ज़्यादा अचानक से बबल्स निकलते हैं यानी तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इन कटलेट को फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। तो चलिए अब हम फटाफट से ये कटलेट बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। तो हाथों को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और अब आप चाहें तो इन्हें टिक्की शेप में भी यानी राउंड शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह इन्हें बनाना काफ़ी आसान है, और चाहें तो इन्हें गोल शेप ना देकर इन्हें सिलेंड्रिकल शेप भी दी जा सकती है। तो किसी भी शेप में बनाएं, बहुत ईजीली ये बन जाता है। अब हाथों में शेप देने के बाद एक फ्लैट सरफेस पर इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो इससे इसकी जो शेप होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो देखिए फटाफट से बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो बस सारी मैंने कटलेट इसी तरह से सिलेंड्रिकल शेप में बना करके तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रीजर के अंदर 2-3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए चढ़ाई दिया है। तो अब 2 बैचेस में हम इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में, मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह कुछ सेकंड के अंतराल में इन्हें डालें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब जैसे ही ये कटलेट फ्राई होंगी बहुत ही लाइट वेट हो जाएंगी और तेल के ऊपर तैरने लगेंगी। तो जब ये तेल के ऊपर ऐसे तैरने लगे तो इन्हें चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से इवनली कुक हो जाएं, और इन्हें बढ़िया लाल होने तक फ्राई करें, तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं। तो देखिए कितनी सुंदर कटलेट बन करके तैयार हुई हैं। तो बस इसी तरह से सारी कटलेट हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में एक बैच बहुत ईजीली फ्राई हो जाता है। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी गोभी की कटलेट बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। तो आप इन्हें हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर चाय के साथ ऐसे भी इन्हें एंजॉय किया जा सकता है। तो आप भी सर्दियों की इस फूल गोभी का फ़ायदा उठाएं और ये लाजवाब नाश्ता ज़रूर बनाएं।